अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ट्रंप के टैरिफ के रद्द होने के बाद ट्रंप पहुंचने वाले हैं चीन? हाँ, क्योंकि ट्रंप ने जो पूरा का पूरा अपना जाल बुना हुआ था टैरिफ का, अमेरिका की ही सुप्रीम कोर्ट आती है कैंची लेकर और खच खच करके पूरा का पूरा टैरिफ को काट देती है। आइए देखते हैं कि भारत के ऊपर जो 50% से 18% तक आया था, क्या 18% से और भी टैरिफ कम हो गया है? और अगर ये टैरिफ पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा तो ट्रंप को कितना पैसा चुकाना होगा दुनिया को? उसी के साथ साथ चाइना क्यों जा रहे हैं ट्रंप, अभी सुनकर आप हैरान हो जाओगे। अरे वो चाइना जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ आपके अमेरिका यानी कि ट्रंप ने मार कर रखा था, अब हड़बड़ी में आपके ट्रंप तिलमिला उठे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी करो, बस चाइना जाना है, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप देखने की यहां पर कोशिश करोगे तो भारत के भी ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और खास करके आपके और हमारे जेब के ऊपर इतना बड़ा असर पड़ेगा कि आप कहोगे कि भाई साहब अब जेब मोटी लग रही है। यहां पर आपके ट्रंप ने हड़बड़ी में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया डायरेक्टली कि ये जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज है ना, वह अमेरिका की तरक्की चाहते नहीं है। क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए 9 जज में से 6 जज ऐसे थे जिन्होंने कह दिया कि इनका टैरिफ नीति गलत है, उसको रद्द किया जाता है, हटाया जाता है। और केवल 3 ही जज ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ, इनका टैरिफ नीति सही है। लेकिन 6 जज ऐसे थे जो कि इनके विरोध में थे, जिसकी वजह से अब इनके टैरिफ को रद्द कर दिया जा चुका है। आप विश्वास नहीं मानोगे, इतनी बड़ी न्यूज़ है और इतना बड़ा असर दुनिया के मार्केट पर पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इनके टैरिफ को इनकार कर दिया है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति की जो बातें हैं उसका कोई मतलब नहीं रह गया। इतने दिन से अमेरिका यानी कि ट्रंप टैरिफ 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 चिल्ला रहा था, वो टैरिफ एक ही बैग खत्म हो गया है। और जो अमेरिका इतना समय से करना चाहता था इधर उधर, अब ये कुछ भी नहीं कर सकता। इसके हाथ हथकड़ी से जकड़ उठे हैं। अब यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। अदालत में राष्ट्रपति के टैरिफ को बताते मतलब गैर कानूनी बताया गया है। अब क्या कहा गया है, कौन से नियम का उल्लंघन किए थे और इससे आप पर हम पे क्या फर्क पड़ेगा, भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन पर बहुत बड़ा झटका दिया जा चुका है। कई देश के द्वारा लगाए गए इनके ऊपर टैरिफ, मतलब इन्होंने जो टैरिफ कई देशों पर लगाए थे वो गैर कानूनी करार कर दिए जा चुके हैं, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अमेरिका में टैरिफ लगाने का अधिकार वहां की कांग्रेस यानी कि संसद को है। जैसे कि भारत के अंदर पार्लियामेंट कहा जाता है संसद को, वैसे भी वहां का पार्लियामेंट को आप कांग्रेस कहते हो। कांग्रेस ये भारत का बीजेपी कांग्रेस नहीं, वहां की कांग्रेस कहा जाता है वहां के संसद को। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो ट्रंप इतने समय से टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहे थे वो अधिकार संसद का है, यानी कि वहां की कांग्रेस का है। अब अगर पूरी संसद चाहेगी कि टैरिफ लगना तो वो प्रस्ताव पहले पास होगा, वहां जो नेता संसद लोग बैठते हैं वो लोग सिग्नेचर करेंगे और बहुमत से अगर पास होता है तब कहीं ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और ये केस मैंने आपको कुछ समय पहले भी बताया था कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और ट्रंप की कुछ ही समय में वोट लग जाएगी। लेकिन तब आपने विश्वास नहीं किया था। आज वाकई में वोट लग चुकी है। मैंने आपको 1 महीने से 2 महीने पहले ही बता दिया था कि ट्रंप का टैरिफ हटेगा ही हटेगा और सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ एक्शन लेगा ही लेगा। हाँ, ये तभी हो सकता था जब ट्रंप सुप्रीम कोर्ट को खरीद लेता और सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में आदेश दे देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी पता चल जा चुका था कि अगर हम इसके लिए गए और पैसे में बिक गए तो पूरा अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। यार आप खुद सोचकर बताइए कि ट्रंप ने 100 देशों पर टैरिफ लगाए थे, 100 से ज्यादा देशों पर, ये कह करके कि अगर हम टैरिफ लगा देंगे तो बाहरी सामान अमेरिका के अंदर ज्यादा नहीं बिक पाएगा, अमेरिकन लोग अमेरिका की ही बनाई हुई चीजों को खरीदेंगे, जिससे जो मेड इन अमेरिका है, अमेरिका के जो भी सामान है वो ज्यादा बिकेंगे। लेकिन ये उल्टा पड़ गया, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका बनाए नहीं करता। जैसे कि अमेरिका के अंदर भारत मेडिसिन भेजा करता है, पूरे मेडिसिन का हब माना जाता है पूरे दुनिया के अंदर भारत। तो मेडिसिन अगर उनको खरीदना पड़ेगा, अगर उसके ऊपर टैरिफ लग गया तो 1 रुपए की पैरासीटामोल 2-3 रुपए की मिलेगी, 1000 रुपए की दवाई 1500-2000 की मिलेगी। अब यही आप डॉलर में कन्वर्ट कर लीजिए,
कि $1000 की दवाई अगर आपको 1500 मिले, यानी कि 1 लाख की दवाई 1.5 लाख मिले, तब तो हम लोग लूट जाएंगे। वैसे अमेरिका में हो रहा था। तो अमेरिका के अंदर भी लोग ट्रंप के विरोध में उतरे थे, कई सारे नारे लगाए जाते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर वो दिखता नहीं था, क्योंकि सब कुछ तो यही कंट्रोल करके बैठा है। फिर अब क्या है, लेकिन ट्रंप ने युद्ध के समय की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर कांग्रेस की सहमति के बिना टैरिफ लगाया था, जो कि इसने पूरी तरीके से गलत किया था। यह सब सुप्रीम कोर्ट कहता है। अब देखते हैं आगे क्या कहा जाता है। देखो, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा, यह सबको पता चल गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। मतलब अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो भी कानूनी तौर पर टैरिफ लगा ही नहीं सकता। तो ये कैसे लगा दिया था? तो वही चीज तो गलत किया ना, तो वही पकड़ा गया है अब। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो कोर्ट ने कहा कि ट्रंप का दुनिया के देशों पर लगाए गए टैरिफ गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी के लिए रखे गए कानून का इस्तेमाल करके बड़े टैरिफ लगाकर अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। मतलब जो कानून और जो चीजें इमरजेंसी के दौर पर लगानी चाहिए वो ऐसे नॉर्मली लगा दे रहा है। जी हाँ, मतलब यार किसी भी देश पर अगर आप टैरिफ लगा देते हो, टैक्स लगा देते हो, तो वहां कितने लोगों को प्रभाव पड़ेगा आप सोच नहीं सकते। भारत के ऊपर भी जब इसने पहले तो 25% का टैरिफ मारा था, अभी आप सुनकर हैरान हो जाओगे। फिर उसके बाद कहा कि चलो तुम रूस से तेल खरीदते हो ना, तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ और मार देते हैं। टोटल भारत के ऊपर 50% का टैरिफ हो गया था। उस टाइम भारत की इंडस्ट्री कैसे सरवाइव की थी, भारत की कंपनियां, वो भारत ही जानता है। आप जाकर सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली में जाकर देखिए तो सही, वहां पर जो केमिकल की इंडस्ट्री थी, जो कपड़े बनाने की इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियां बंद हो जा रही थी, लोगों के माल बिक ही नहीं रहे थे। और वहां के लोग काम छोड़ छोड़कर गांव आ रहे थे और गांव में गालियां खा रहे थे कि काम छोड़ दिया, नौकरी नहीं कर रहा है, घर में भूखमरी आ गई थी, काफी लोग को नौकरियां नहीं मिल रही थी। तो मतलब एक आदमी के डिसीजन की वजह से कितने देश के और कितने लोग प्रभावित हुए थे, कितने लोगों की घर में भूखमरी आ गई थी। तो ये सारी जो चीजें ये इमरजेंसी केस में लगाई जाती हैं, ये नॉर्मली लगा रहा था और इसी वजह से कोर्ट ने इसके खिलाफ ये सारी चीजें सुनाई हैं। लेकिन अब अगर देखोगे तो अदालत ने कहा है कि कानून प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। कानून जो है वो प्रेसिडेंट को अधिकार ही नहीं देता कि तुम टैरिफ लगा सको, लेकिन ये तब भी लगा रहा था। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स अगर देखोगे तो 6-3 के फैसले से कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें कहा गया कि ट्रंप ने बड़े पैमाने पर इंपोर्ट टैक्स लगाने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी कि IEEPA का इस्तेमाल करके अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। इसका मतलब सिंपल से ये है, असल में 1977 के अंदर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी कि IEEPA एक कानून है जिसके तहत इसने गलत इस्तेमाल किया और इस कानून का भी गलत इस्तेमाल किया और टैरिफ लगाया और इसी कारणवश ये फंस गया है। ये कोई और नहीं बल्कि चीफ जस्टिस जो कि वहां के सुप्रीम कोर्ट के हैं जॉन रॉबर्ट बताते हैं। और ये जो लगाया था, जब जजों से बात की गई तो 9 जज में से 6 जज ऐसे थे जो कि कह दिए कि ट्रंप गलत कर रहा है, 3 जज ऐसे थे जो कि कह दिए ट्रंप सही कर रहा है। लेकिन बहुमत किधर गई? ट्रंप को गलत ठहराने में। इस वजह से ट्रंप का टैरिफ हट चुका है। अब देखोगे तो ब्राजील के ऊपर 50%, कंबोडिया के ऊपर 36%, थाईलैंड के ऊपर 36%, कनाडा के ऊपर 35%, चीन के ऊपर 30%, भारत के ऊपर 25%। ये रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हो। उसके बाद जो ऐड किया था वो तो किया था, अभी हाल फिलहाल फिर कम किया था। मतलब टैरिफ इसके खेत की जैसे मूली हो गई, चाहे जब लगा रहा है चाहे जब कम कर रहा है। इसको खुद नहीं पता कि किस देश पर कितना टैरिफ कब लगाना है, कभी भी किसी के ऊपर कितना भी ठोक दे रहा है। 1977 में बनाया गया कानून प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी के दौरान कॉमर्स को रेगुलेट करने की इजाजत देता है, लेकिन इसमें टैरिफ को साफ तौर पर देख सकते हो जिक्र नहीं है। मतलब टैरिफ ये बंदा लगा ही नहीं सकता, लेकिन तब भी इसने टैरिफ लगाया। और अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनते हैं क्योंकि मेन खेला यहीं पर ही चालू है। असल में अब ट्रंप खौखिया गया है और खौखियाने की बात कह रहा है, अब क्या करें कैसे बचे, नहीं तो मेरा तो जिंदगी बर्बाद, देश बर्बाद हो जाएगा। देखो 2017 के अंदर ट्रंप चाइना गया था मिलने, अभी कह रहा है कि 3 दिन के लिए चाइना वापस जाएगा मिलने। हाँ जी, हम
फिर उसके बाद जो शी जिनपिंग वहाँ का राष्ट्रपति है चाइना का, वो कह रहा है कि साल के अंत में हम भी जाएंगे मिलने। तो अब क्या है ना कि ट्रम्प को जबरन अच्छी दोस्ती बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो गलतियां किया है, अगर वो गलतियां अब दोहरा दिया तो बहुत बड़ा इसको नुकसान हो जाएगा। और दूसरी चीज, अब क्या फर्क पड़ेगा भारत पर? देखो, भारत पर अभी तक 18% का टैरिफ था, वैसे तो 50 था, फिर माइनस किया 18 तक लाया, लेकिन अब जब टैरिफ हट गया, इसका टैरिफ को रद्द कर दिया जा चुका है, तो भारत पर अब केवल 10% का टैरिफ रहेगा। यानी कि भारत की निफ्टी 50 में तेजी आ सकती है, जो कंपनियां बंद थी वो खुलने लग सकती हैं, और बिजनेसेस जैसे पहले चलते थे वैसे वापस से चलने चालू हो सकते हैं। मतलब टैरिफ का जो खेल कर रहा था ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जो वर्ल्ड का वैश्विक और पूरा बिजनेस चल रहा था वो वापस से रोड पर आ सकता है। जिन देशों को ये बर्बाद किया था वो देश वापस से उभर सकते हैं। भारत पर 18% के टैरिफ से 10%, ध्यान से सुनिएगा, 10% का टैरिफ अब वापस आ सकता है और आ गया है। लेकिन अब देखोगे तो यहाँ पर ट्रंप 9 साल बाद करेगा चीन का दौरा। 3 दिन के, जो बताया ना 3 दिन के लिए करेगा। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन के दौरे पर जाकर शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बात करेगा, क्योंकि इसको भी पता है कि अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी ये चीन की है, तो इनको चीन से झक मार कर दोस्ती बनानी पड़ेगी। भारत भी देखो यार, कितना भी बॉर्डर पर इधर उधर कर ले, लेकिन भारत को बिजनेस के रूप में चीन से दोस्ती बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब जो चीजें बनाई जाती हैं वो आपका चीन ही है। बिना चीन के देखो सरवाइव बहुत सारे देश कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये खिलौने, लकड़ी, फर्नीचर, छोटी मोटी चीजें, लोहा, तांबा, ये सब चीजें बनाने का काम आपका चीन करता है। पूरे दुनिया का 70 से 80% जो रेयर अर्थ मिनरल्स मटेरियल्स है उस पर कब्जा यही करके बैठा हुआ है। आगे चलकर ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया का सेमीकंडक्टर का कंट्रोल इसी के हाथ में। वो बात की बात है कि भारत से अच्छे रिश्ते नहीं है, लेकिन ये बात भी एक्सेप्ट कर लीजिए कि चीन ही आगे चलकर सुपर पावर बनने की एक रेस में सबसे आगे है। इसी के अंदर दम है जो अमेरिका को भी पिछड़ा सकता है। हाँ, वो बात की बात है कि आप और हम बात कर लें कि भारत भी बन जाएगा 50 ट्रिलियन, लेकिन भारत को समय लगेगा। लेकिन तब तक सोचिए चीन कहां तक पहुंच चुका रहेगा। तो मेन चीज ये है। लेकिन अगर देखोगे तो अब वही ट्रंप जानता है, तो इसको अच्छी दोस्ती करनी पड़ेगी। अभी तक तो इसके हाथ में टैरिफ की पावर थी, वो टैरिफ की पावर छिन चुकी है, तो इस वजह से ये द्विपक्षीय बात करने जाएगा बाकी अन्य चीजों के लिए, और कोशिश करेगा कि जिनपिंग को मना लिया जाए और बाकी सारी चीजें आगे बढ़ जाएं। तो आप पर हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप पर हम पर वही जो पहले था कि थोड़ी चीजें सस्ती हो सकती हैं, टैरिफ कम हो जाएगा, तो भारत की चीजें वहां पर जाकर ज्यादा बिक सकती हैं। ज्यादातर जो बिजनेसेस करते थे वो भी इंडस्ट्री के लेवल पर, उनका थोड़ा फायदा ज्यादा होते हुए दिखाई दे सकता है, और एट द एंड तो भारत को तो फायदा मिलेगा ही। बाकी आपको क्या लगता है कि ट्रंप की औकात उसी के ही देश के सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दी? जी हाँ, आप इस पर क्या विचार करते हो और आपकी क्या रुख है? एक भारतवासी होने के नाते बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।